सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे आप लोग। तो हम निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। रेडी, लेट्स गो। मैं उठ गई सुबह जल्दी सारी, मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, लेकिन ज़रा जल्दी उठ गई। और मुझे पता था कि यार 10:45 पे मेरे को उधर होना ही होना है, जो मेरे यूनिवर्सिटी का वेलनेस सेंटर है। अगर मैं देर उठती हूँ तो मतलब 10-15 मिनट का ही फ़र्क होगा। नेथन ने 10 बजे चले जाना होता है, 10 बजे से पहले उसे यूनिवर्सिटी होना होता है। और अगर मैं लेट उठती हूँ 10-15 मिनट के फ़र्क से, तो मुझे बस के लिए इंतज़ार करना होगा, मुझे बस पकड़नी होगी। और अगर आप उनको इन्फॉर्म नहीं करते हो कि आप अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहे हो या रीशेड्यूल कर रहे हो, तो फिर वो लोग आपसे पैसे काटेंगे। ठीक है, तो उसकी आपके ऊपर फ़ाइन लगेगी कि आपने जो है गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया। और एक बार मैं इसको डिले करवा चुकी थी, मैं दोबारा इसको डिले नहीं करना था। तो मैं पहुंच गई, टाइम से पहले पहुंच गई। वो अंग्रेज़ी में एक कहावत यहाँ पे मैंने सुनी है कि इफ़ यू आर बिफ़ोर टाइम यू आर ऑन टाइम, इफ़ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट। तो मैं बिफ़ोर टाइम वहाँ पहुँच गई थी। और हमारे वही उसी बिल्डिंग में जो वेल बीइंग की बिल्डिंग है, चेस्टनट हॉल उसको बोलते हैं, तो वहीं पे ये फ्री कॉफ़ी है, स्टूडेंट्स कैन हैव इट। यार मैं सुबह उठी, मैंने इतना तक्कड़ में इतनी जल्दी में अपने लिए प्यारी सी सोहनी जी मैंने बनाई दूध पत्ती चाय। ठीक है, चाय बहुत अच्छी बन गई, उसमें मैंने गुड़ डाला, पत्ती, दूध, ऐसा प्यारा झाग भी उसमें आ गया, बल्ले बल्ले हो गया। और मैंने कहा उसको, मैंने बड़े सारे मग में डाला कि वो गिरे नहीं, वो उसका लेवल नीचे हो जाए। तो बड़ा मैंने कप उठाया और उसमें डाल के मैंने रख दी कि यार ये मैं लेके जाऊंगी। और फिर मैंने सफ़ेद चावल भी उठा लिए। मुझे सफ़ेद चावल और चाय, दूध पत्ती चाय का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ मैंने रख दिया। उसके बाद फिर मैं चाय को उठाना भूल गई। आई एम अमेजिंग उसको मैं उठाना भूल गई। तो फिर मैंने कहा यार अब चाय नहीं है तो फिर मैं चावल का क्या करूँगी। तो अभी ये मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ जहाँ पे हमारी पिक्चर लेनी है। तो ये मुझे जानू दिख गया, इनको मैं देखती हूँ, मैं शुरू हो जाती हूँ यार जानू, यार जानू। तो फिर मैं कहती हूँ कि यार पीछे से कोई सुन ना रहा हो, बोलेगा ये क्या पागलपन कर रही है। बट इतने प्यारे हैं, बंदा रेजिस्ट भी नहीं कर सकता। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे तस्वीरें नेथन जो है वो स्केल लेके बैठा हुआ था और वो देख रहा था कि मतलब कितना है, ठीक है तस्वीर या नहीं है ठीक। तो मेरे ख्याल से 3 बार हमें दोबारा यहाँ पे पिक्चर लेनी पड़ी है। नेथन का एक ही अटेम्प्ट में हो गया था, उसने भी दोबारा से तस्वीरें ली हैं। हम कल परसों तस्वीरें लेके आए थे। ठीक है, जब हम घर में आ गए, इसको मैंने बोला इसको मेजर तुमने नहीं किया। कहता हमें क्लास के लिए देर हो रहा था, अभी करता हूँ। इसने किया तो इसने बोला थोड़ा सा ऑफ है, मेजरमेंट्स थोड़ी सी ऑफ है। फिर हम दोबारा गए तो इसका एक अटेम्प्ट में हो गया। इसने मुझे बोला मुबारक हो तुम्हें, मेरी तस्वीर ठीक हो गई। मैंने कहा चलो मैं यहाँ से फ़ारिग हो गई, मैं आती हूँ। तो 3 बार उन्होंने मेरा लिया। और फिर उन्होंने बोला कि हर बार जब आप नई अटेम्प्ट बना रहे हो ना, तो फिर प्रिंट निकल रहा है, तो तस्वीर खींचने का मसला नहीं होता है, लेकिन जो प्रिंट है उसका मसला होता है कि वो चार्ज उसके लगते हैं। तो हमने कहा यार अभी करो, जिधर ऊँट तैर रहा है उधर पूंछ को भी तैराने दो मेरी अम्मी ये बहुत प्यारा बोलती हैं और मेरे साथ ये जुड़ा हुआ है कि जब आप इतना 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 कर रहे होते हो तो फिर अब ये भी कर दो। तो यार $12 हो गए थे नेथन के, और मतलब 2 तस्वीर के लगते हैं $12। तो मेरे तो 3 बार अटेम्प्ट हुई, तो आप देख लो कि मेरे कितने हो गए। हाँ, $24 मैंने 2 दिन पहले जब हमने तस्वीरें खींची थी तो तभी भी हमने दिए थे। तो मैंने कहा चलो यार अभी ये पूंछ देखते हैं कि पूंछ कितना लंबा होता जाता है मुझे इतनी पसंद है मेरी अम्मा जान की कहावतें, मेरे अब्बा जान की कहावतें, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। और ये हम सब पाकिस्तानी और इंडियंस के पास ये कहावतें हैं। तो यार ये बिल्डिंग इतनी प्यारी लग रही थी। समर में ना प्लांट्स के साथ बैठने का एक अजीब मज़ा होता है। और बहुत ठंडी थी, मेरे ख्याल से 70 इन्होंने टेम्परेचर रखा हुआ था। इट वाज़ वेरी कोल्ड। तो बस मैं ये आपको चेयर्स दिखा रही हूँ और टेबल्स दिखा रही हूँ कि लैपी आपके पास हो तो आप कितना रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठ के काम कर सकते नेथन हो। की मीटिंग है एडवाइज़र के साथ
और तस्वीरें हम लोगों ने खींच ली हैं यार। तस्वीरें चौथी पांचवी अटेम्प्ट के बाद ठीक तस्वीर आई है। मैं यकीन नहीं कर सकती कि ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बहरहाल तस्वीर हो गई है और ज़ाहिर बात है जितनी अटेम्प्ट्स हुई हैं उसके लिए मैंने पैसे पे किए हैं। सो तस्वीर अच्छे से हो गई है यार। बाकी मेरे यहाँ पे इन्होंने अच्छे खासा ब्लड मेरे ले लिया, 3 डिफरेंट ट्यूब्स में उन्होंने ब्लड लिया। तो अभी वो जाएगा लैब और मेरी जो डॉक्टर है वो मुझे कल तक बताएगी कि लेवल क्या है। उसने बोला नहीं तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम एनेमिक हो, तुम्हें ब्लड की कमी है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि उसका लेवल क्या है, तुम्हारी कंडीशन क्या है। कहती है अगर बहुत ज़्यादा कम है तो फिर मैं तुमको इमरजेंसी रूम में भेजूँगी। बाकी एक दोस्त ने चीज़ें भी बताई कि हम कैसे क्योर कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मेडिसिन मुझे लेनी पड़ेगी। मैंने उनको बोला कि मैं कुछ खाना ऐसा कर दूं, अपनी डाइट ऐसी कर दूं कि ठीक हो जाए। उसने बोला नहीं, तुम्हारी जो हिस्ट्री है इतनी लंबी हिस्ट्री है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कभी तुम गई हो चेकअप करवाया है, तुम्हें कभी पता चला है कि तुम आयरन डेफिशिएंट हो वगैरह। मैंने कहा मेरा ये पहला चेकअप है इस हवाले से। तो इट्स अ शेम गाइज, हम अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखते। फिर मैंने उसे अपने नेल्स का भी बताया कि मेरा जो नेल है वो अपने बेड से उठा हुआ है, उसका बताया। और मेरे नेल्स पे लाइंस पड़ती हैं, मैंने उसका भी बताया। तो अच्छी मीनिंगफुल मीटिंग रही हमारी। और मैं हैरान हूँ, डॉक्टर ने 1 घंटा मुझसे वो सवाल जवाब पूछती रही। आई थिंक एक सीरियस बात है। और फिर दूसरा मसला ये है यार कि ख़वातीन के लिए देखें, ये एक और चैलेंज है कि अगर वो एनेमिक है तो हर महीने जो पीरियड्स आते हैं उसमें जो ब्लड लॉस हो जाता है, देयर इज़ नो वे टू स्टॉप इट। वी कैन नॉट स्टॉप दैट प्रोसेस, स्पेशली इफ़ द वुमेन वांट्स टू हैव चिल्ड्रन। तो ये एक और बात थी। तो उसने मुझे कहा कि मतलब you have to do something about it because every month you are losing blood. If you are anemic still you are losing blood, so your situation is gonna get worst. फिर उन्होंने पूछा कि सिम्टम्स, तुमको डिजीनेस होती है, तुमको ऐसा लगता है कि यू आर आउट ऑफ एनर्जी। तो फिर मैंने कहा हाँ ऐसा लगता है, बट जब मेरे पीरियड्स होते हैं फिर तो मैं आउट ऑफ फंक्शन हूँ, मैं बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मुझे देखना पड़ेगा तुम्हारे रेड सेल कितने हैं, वाइट सेल कितना है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना है, तुम्हारा HP कितना है। यार इतनी टेक्निकल चीज़ें उसने इस्तेमाल की, इतने नेम्स, मतलब लगातार वो टेक्निकल टर्म्स ही इस्तेमाल करती रही। तो उस बेचारी ने मुझे बोला कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जल्द से जल्द तुम्हारे मसले हल हो जाए। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इंश्योरेंस यूनिवर्सिटी से भी है और नेथन से भी है। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारी कुछ चीज़ों के लिए तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें तुम्हारी कवर होंगी इंश्योरेंस के थ्रू। बाकी उसने हाँ एक अच्छी बात उसने बोली, पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है। उसने कहा कि अगर तुम बहुत ज़्यादा एनेमिक हो और तुम एक अलार्मिंग पोजीशन है तुम्हारी, तो फिर हम तुमको फिर UNT सारा पे करेगा, क्योंकि वो फिर एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाएगी, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। तो तुम्हारा जो स्टूडेंट इंश्योरेंस है वो UNT की तरफ से पे हो जाएगा तुम्हारा। तो हम ये नहीं चाहते कि मैं बिल्कुल ऐसे कल्टी हो जाऊं। तो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने मेरे टेस्ट ले लिए हैं और उम्मीद है कि कल तक ये हो जाएगा। वो मुझे ईमेल करेंगी। आई डू नॉट हैव टू विज़िट द ऑफिस अगेन, क्लिनिक अगेन। तो गाइज़ ये थी अपडेट। और फिर मैंने उसको बोला कि यार बस अभी मैं अपनी सेहत का ख्याल करना चाहती हूँ। तो या जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिफोर इट इज़ टू लेट। बस फिर गाइज़ ये सब कुछ काम धंधे हम लोगों ने कर दिए। उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल आए और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैं मर रही थी भूख से यार। मैंने आते साथ ही अपने लिए एक रोटी डाल दी और वही वेशी स्टाइल में मैंने रोटी बनाई। क्योंकि वो जो दूसरी वाली होती है रोटी, उसके लिए पेड़े को निकालना और फिर उसको बेलना,
इतना मैं मर रही थी, मैंने कहा यार बस ये मैं डाल दूँ आटा आराम से। यार इन मौक़ों में ना बहुत याद आती है कि यार कोई बंदी या बंदा ऐसा हो जो बोले कि यार तू बैठ जा, मैं तेरे को खाना जगह पे ला के दे देता हूँ या दे देती हूँ। कसम से ब्लेसिंग होती है जब आपको खाना और चाय एक जगह पे मिल जाए। आप घर थके हारे आते हो और आपको सब काम खुद करने। ये मेरे प्यारे बर्तन मुझे बुला रहे थे कि बीबी हमें भी थोड़ा देख लो। मैंने कहा आ जाती हूँ तुम लोगों के पास भी। तो ये बेचारे पड़े हुए थे तो इनको भी मैंने धो दिया और खाना मैंने आराम से मज़े से बैठ के खाया। 4 बजे मेरी एक मीटिंग थी तो मैंने कहा यार हम लोग 2:30 बजे आ गए और गाइस मैंने 3 बजे खाना अपना खाया है। 3 बजे मतलब दैट वाज माय फर्स्ट मील ऑफ द डे। कितनी गलत बात है ना। अच्छा बस ये हो गया। फिर मैंने खाना खा लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार चाय अभी नहीं पीते हैं क्योंकि वो बहुत सारी बातें हो गई डेफिशिएंसी की, आयरन डेफिशिएंसी की। तो मैंने कहा यार अभी खाना खाया है तो जो चाय इसके ऊपर मैं पी लूँगी तो इस चाय ने मेरा सारा जो आयरन है उसको एब्जॉर्ब कर लेना है तो वो मेरी बॉडी को नहीं लगेगा। अच्छा फिर मैंने जो है एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बनाई और वो ये थी कि मैंने आलमंड मिल्क निकाला। वो क्रेविंग हो रही थी ना कि ड्रिंक मैं पीऊँ कोई आफ्टर माय मील स्वीट सा। तो मैंने आलमंड मिल्क निकाल लिया और उसके अंदर मैंने सिंपल कोको पाउडर, ठीक है, उसका मैंने 1 टेबल स्पून बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला, वो मैंने उसके अंदर डाला, उसको मिक्स कर दिया, क्रीमी से बनाया। फिर उसके बाद मैंने डाला स्टीविया, स्टीविया का हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सारा उसमें चला जाता है। फिर इन सबको मैंने मिक्स करती रही। फिर इस ये जितनी आप क्वांटिटी अभी देख रहे हो इससे ज़्यादा और मैंने डाल दिया उसके अंदर आलमंड मिल्क। और बस फिर गाइस मैंने उसके ऊपर डाल दिए 4 क्यूब्स। इतना वो मज़े का बन गया, मैं सरप्राइज़ थी कि ये मुझे कितना अच्छा लगा क्योंकि स्टीविया के टेस्ट को लेके मैं थोड़ा-सा कंसर्न्ड होती हूँ कि यार मतलब ऐसा ना हो कि ज़ुबान ही कड़वी हो जाए ना। तो मुझे मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है कि स्टीविया अगर आपका जो ड्रिंक है वो हॉट है, ठीक है, हॉट बेवरेज के लिए स्टीविया इतना आइडियल नहीं है बनिस्बत कोल्ड के। तो अगर आपके पास शेक है, स्मूदी है, इस तरह की चीज़ों में स्टीविया परफेक्ट है। थोड़ा बहुत टेस्ट का डिफरेंस लग जाता है लेकिन परफेक्ट है। बट मुझे चाय में स्टीविया अच्छा नहीं लगता जो मैं हॉट टी अपने लिए बनाती हूँ। फिर गाइज़ ये मेरी 4 बजे मीटिंग थी, लकीली वो कैंसिल हो गई और मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये सब खाना खाने के बाद और सुबह से फटीग के बाद मैंने कहा कि यार मैं फिर 20 मिनट का नैप ले लेती हूँ। मेरे पास महज़ 20 मिनट थे, 3:30 बजे आई वाज़ इन द बेड। तो फिर ये हो गया कि मैं चेक करती रही, अल्लाह प्लीज़ इसको कैंसिल कर दो, मीटिंग को कैंसिल कर दो। और फिर जब मीटिंग में 15 मिनट रह गए थे तो ईमेल आ गई कि आज कोई भी नहीं है मीटिंग। मैंने कहा शुक्र है। बस फिर मैं सोती रही और पहले मिन्नी मेरे पास आ गई 2 घंटे के बाद। फिर 7 बजे के करीब नेतन आ गया तो उसने बोला कि कैसी हो, ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं अभी ठीक महसूस कर रही हूँ। फिर उसने पूछा कि खाने का क्या सिस्टम है। मैंने कहा यार खाना चिकन को मैंने डीफ्रॉस्ट कर दिया है तो मैं शाम को बना सकती हूँ, लेकिन इसको बहुत भूख लगी थी। और दूसरा इसने बोला कि तुम्हारा मतलब ब्लड इतना इन्होंने निकाला है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से 1-2 घंटे खड़े होकर किचन में काम करो। यार खड़ा होना एक मेरे ख़्याल से ये और एग्जॉस्ट मुझे करता जा रहा है, खड़े होने का मसला। मुझे कोई सिटिंग अरेंजमेंट अपने लिए करनी पड़ेगी। तो फिर नेतन ने बोला कि मैं ना खाना ख़रीद के लाता हूँ बाहर से, तो आज ये कर लेते, तो तुम क्या खाओगी? तो मैंने कहा यार मुझे मुझे ये स्पाइसी सैंडविच मुझे चिक-फil-A का बड़ा पसंद है, तो मैंने कहा मुझे ये ला दो। लेकिन मैं हैरान थी, इसके अंदर इन्होंने ना टमाटर डाला था, ना वो सलाद का पत्ता डाला था, ना प्याज डाले थे। ये लोग डालते हैं, पता नहीं क्यों इन्होंने नहीं डाला था। चीज़ मैं नहीं इसमें खाती हूँ, चीज़ मैं कहती हूँ यार एक एडिशनल चीज़, मतलब मुझे पसंद है लेकिन वो एक फ़ज़ूल की एडिशनल कैलोरीज़ आप ले रहे हो, ठीक है। तो फिर मैं कहती हूँ यार चीज़ मत डालो, बट सैलेड तो होना चाहिए। और गाइस ये जो सॉस आप देख रहे हो ना लाल वाली, यार ये इतनी मज़े की थी। इसमें चिलीज़ थे, इसमें अंदर ये मीठा भी था और इसमें ना गार्लिक का टेस्ट आ रहा था। ओह माय गॉड, आई लव गार्लिक। तो ये हो गया। इसके अलावा गाइस मैंने एक बहुत मज़े की इन्वेंशन आज की और मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखें, आलमंड मिल्क और ओट मिल्क ये जो है नॉन डेयरी आइटम्स है, ठीक है, वेजिटेरियन बेस्ड मिल्क है।
तो डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं उनको इंजेक्शन लगाते हैं, उनको स्टीरॉयड लगाते हैं, उनको हज़ार चीज़ों के केमिकल्स होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जो प्रोडक्ट होता है उन जानवरों का उसमें भी वो सारे केमिकल्स होते हैं। तो डॉक्टर्स इस बात पे एम्फेसिस करते हैं कि आप डेयरी मिल्क जो है उसको छोड़ दो। तो मैंने इसके बारे में अच्छे खासे टाइम तक सोचा था, लेकिन चाय की मैं एडिक्ट हूँ। लेकिन आज जो मैंने वो चॉकलेट वाली चीज़ बनाई ना अपने लिए आलमंड मिल्क के साथ, मैं बहुत पॉजिटिव थी कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं चाय को कम से कम करती जाऊँ, क्योंकि वो उसमें आप कोको पाउडर डाल देते हो तो उसमें वो तलखी आ जाती है, वो क्रीमी रिच सा फ्लेवर आ जाता है और आप कहते हो कि यार हाँ मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि चाय का अल्टरनेटिव है एंड हर तरीके से ये एक हेल्दी चीज़ है। इसके अलावा ओट्स के बारे में मैं सोच रही हूँ कि मैं ओवरनाइट उनको सोक करके रख दूँ पानी में और सुबह को मैं उनको ग्राइंडर में डाल दूँ, वो क्रीमी सा लिक्विड हो जाएगा और फिर उसको उसमें जो है मैं कोको पाउडर डाल दूँ, स्टीविया डाल दूँ, केला डाल दूँ और खूब सारी बर्फ़ डाल के अपना मज़े से पीऊँ। अच्छा, मैं डेट्स भी लेके आऊँगी, खजूर और कोको पाउडर का कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसमें आलमंड मिल्क डाल दिया, वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बाकी गाइज़ ये मैं निकाल रही थी, ये इतना सख्त था तो मैंने वैक्स वाली ट्रिक इसके ऊपर अपनाई। एक फिंगर से मैंने इसको पकड़ लिया, दूसरी फिंगर से मैंने टैप को पुल आउट किया, तो ये अच्छा खासा हो गया। बस फिर यहाँ पे मैं अपना फेवरेट शो देख रही थी, अ स्मॉल लाइट, और ये था मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय।